सोचिए, आज से करीब 1200 साल पहले, जब न गाड़ी थी, न गूगल मैप और न ही पक्की सड़कें, तब केरल के एक छोटे से गांव से 8 साल का एक बच्चा घर छोड़कर निकलता है। एक ऐसा बालक जिसने मात्र 8 साल की उम्र में चारों वेदों को याद कर लिया था। एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने सिर्फ 32 साल के जीवन में वो कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों को सदियां लग जाती है। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान और तर्क के दम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। यह कहानी है जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। यह कहानी उस दौर की है जब भारत अपनी पहचान खो रहा था, समाज दिशाहीन था, धर्म केवल अंधविश्वास और कर्मकांड बनकर रह गया था, लोग अलग अलग भगवानों के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में शंकराचार्य का उदय हुआ। केरल के कालड़ी में जन्मे शंकर ने संन्यास लिया और नर्मदा नदी के तट पर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से शिक्षा ली। लेकिन उनका असली मिशन शुरू हुआ काशी से। काशी में उन्होंने दुनिया को अद्वितीय का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। उन्होंने समझाया कि जीव और ईश्वर दो नहीं बल्कि एक ही है। कहा जाता है कि उनका यह दर्शन आज के क्वांटम फिजिक्स के भी बेहद करीब है, जिससे बड़े बड़े आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान हैं। शंकराचार्य सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक महान सांस्कृतिक इंजीनियर थे। वो जानते थे कि भारत एक विशाल देश है और इसे एक रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने तय किया कि उत्तर के बद्रीनाथ मंदिर में पूजा दक्षिण का पुजारी करेगा और दक्षिण के रामेश्वर में उत्तर का पुजारी। इस एक नियम ने भाषाओं और सीमाओं की दीवारों को गिरा दिया। उन्होंने हमें बताया कि हम अलग नहीं, हम एक हैं। जरा सोचिए, अगर आदि गुरु शंकराचार्य न होते तो आज भारत कैसा होता? शायद आज का भारत एक देश ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीलों का समूह होता। शायद एक कश्मीरी व्यक्ति कन्याकुमारी से और एक गुजराती व्यक्ति असम से कभी जुड़ाव महसूस नहीं करता। जब भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए तो यह शंकराचार्य द्वारा बनाए गए वो सांस्कृतिक नियम ही थे जिसने सनातन धर्म को टूटने नहीं दिया। उन्होंने पंचायतन पूजा शुरू की, जिसमें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की एक साथ पूजा होती है ताकि लोग आपस में लड़ना बंद करें। वो सिमट थे जिन्होंने भारत की ईंटों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया। मात्र 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारत को हमेशा के लिए एक कर दिया। आज हम जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसकी पहले ईंट आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही रखी थी। यह केवल एक सन्यासी की कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है। अगर आपको भी अपनी संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट में जय शंकराचार्य जी अवश्य लिखें। ऐसे अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।